नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। ये दर्शक लिखते हैं, चीनी में 18 खतरनाक केमिकल होते हैं और गुड़ बिना केमिकल के होता है। तो यह बात आप गलत बता रहे हैं। मूंगफली कैसे नुकसान करती है वो बताएं। सोयाबीन बहुत नुकसान करता है वो बताएं। आप होम्योपैथी की शुद्ध जानकारी देते हैं जो सराहनीय कार्य है। तो मैंने इसको तुरंत जवाब दे दिया था। अगर मैं गलत बातें बता रहा हूं तो आप इन्हें स्वीकार न करें। मैं आपको सत्य और केवल सत्य ही बता रहा हूं। यह सत्य मुझको अध्यात्म से प्राप्त होता है। विज्ञान अभी इतना विकसित नहीं हुआ है कि वो पूर्ण अटल सत्य, जिसे केवल सत्य कहा जाता है, उसको जान सके। तो ये मेरा जवाब था तुरंत। अब सवाल होता है कि ज्यादातर डॉक्टर चीनी खाने के लिए मना करते हैं। अब ये बड़ा हैफेजर्ड सा जवाब है कि चीनी मत खाओ। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी ग्रोथ हो रही होती है, उनका जो लिवर है वो काफ़ी तेज़ी से काम करता है, उसमें हीट पैदा करती है। और ये हमारा लिवर ही है जो हमारे शरीर से जो खतरनाक चीज़ें हैं, जो हीट है, उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में फेंकता है और फिर किडनी के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। यानी हमारे लिवर का सही रहना, किडनी का सही रहना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और लिवर की खुराक चीनी होती है, शुगर होती है। वो आप चीनी के रूप में दें, गुड़ के रूप में दें, शक्कर के रूप में दें आप, या सीधा गुड़ की जगह उसका जूस पिला दें, वेजिटेबल्स के रूप में दें। पर स्वीट होना, स्वीट का मतलब मिठाइयाँ नहीं, जो प्योर शुगर होती है, जिसमें प्योर शुगर का मतलब प्योर कार्बोहाइड्रेट वाला शुगर, जिसको हम ग्लूकोज कह सकते हैं, फ्रक्टोज कह सकते हैं, लैक्टोज कह सकते हैं, वो शुगर की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो हमें देना चाहिए। उसी से हमारे लिवर में वो शक्ति बनी रहती है जो शरीर से हमारी गर्मी को बाहर फेंक सके। अगर लिवर काम नहीं करेगा तो वो गर्मी हमारे शरीर में इकट्ठा होगी और हमारे आसपास के जो किडनी है, पैंक्रियाज है, बड़ी आंतें हैं, लंग्स हैं, और बहुत सारी बीमारियां हैं और बहुत सारे अंग हैं जिनकी फंक्शनिंग को खराबी आ जाएगी। तो फिर तरह तरह की बीमारियां हमको पैदा होंगी। तो इसलिए चीनी खाना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब चीनी कब लोग मीठा समझते हैं, जैसे आजकल चॉकलेट खाते हैं बच्चे, कैंडीज खाते हैं और मुंह में चिपकने वाली बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, तो वो नहीं देनी चाहिए। चॉकलेट तो बच्चे के लिवर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। और जो जिनको हम भारी चीज़ कहते हैं, हैवी, जैसे कि तले हुए पदार्थ, खोया और रबड़ी वगैरह, ये भी लिवर के लिए, बच्चों के लिवर के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। बच्चों को इनको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ऐसी चीनी दें जिसको डायरेक्ट पेट में जा सके, दांतों में ना चिपके, नहीं तो दांत खराब होंगे। तो वो कैसे दे सकते हैं? वो हम शरबत बना के दे सकते हैं, दही में दे सकते हैं, दूध में दे सकते हैं, या किसी और तरीके से दे सकते हैं, लेकिन वो मिठाइयों के जरिए नहीं देनी चाहिए। तो इसलिए आप गुड़ भी खा सकते हैं, चीनी भी खा सकते हैं, दोनों आपके लिए ठीक रहेंगी। अब ये बता रहे हैं कि मूंगफली कैसे नुकसान करती है, वो बताएं। हमारा जो विज्ञान है वो इतना विकसित नहीं है कि इन सब चीज़ों को अभी जान सके। आगे आने वाले समय में शायद वो खोज ले, पर मैं जो बता रहा हूँ वो आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब जो वाइब्रेशंस, जो शक्ति मूंगफली में होती है, उसके तेल में होती है, और जो शक्ति हमारे लिवर में होती है, दोनों आपस में एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो जब मूंगफली खाते हैं तो हमारे लिवर की फंक्शनिंग काफ़ी हद तक गड़बड़ा जाती है। दोनों एक दूसरे को
एंटीडोट करते हैं। और जब बहुत ज़्यादा खाने वाले लोग होते हैं तो आप अगर उनको देखेंगे कि वो उनके चेहरे पर छोटे छोटे सफ़ेद दाग जैसे आ जाते हैं, जिस चीज़ को हम लोग कैल्शियम डेफिशिएंसी भी मान लेते हैं। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी कहाँ से आती है? वो सीधा लीवर की खराबी से आती है। लीवर में वो परिवर्तन आ जाते हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो पर ये जानकारी तो सिर्फ मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको लैब में तो सिद्ध नहीं कर सकते, मशीनें उस लायक बनी ही नहीं है जो इसको सिद्ध कर सकें। लेकिन जब आप आध्यात्मिक हो जाओगे तो आप इसको अपने फिंगर टिप्स पे महसूस कर पाओगे। और बिल्कुल यही बात सोयाबीन पे भी लागू होती है। तो इनको लैब के द्वारा, मॉडर्न साइंस के द्वारा नहीं बताया जा सकता। इसीलिए मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं कि होम्योपैथिक डॉक्टर को आध्यात्मिक होना जरूरी है। उसके पीछे ये वजह है। बहुत से लोग इसको ये भी कहते हैं कि नहीं होना जरूरी, आप झूठ बोल रहे हो। तो झूठ बोलने से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं आपको सत्य के मार्ग पे ले जाना चाहता हूँ जिससे आपका भला हो। तो इसलिए सहयोग जरूरी है, जो आपको आध्यात्मिक बनाता है, वो शक्तियां प्रदान करता है जिसमें आप केवल सत्य को जान सकें, हर प्रकार के सत्य को, चाहे वो आपके खाने पीने की चीज़ों से जुड़ा है, चाहे होम्योपैथिक इलाज से जुड़ा है, चाहे फाइनेंसिस से जुड़ा है, चाहे आपकी किचन से जुड़ा है, या किसी और भी लेवल पे आपके सामाजिक स्तर से किसी भी अन्य चीज़ से जुड़ा है। सबका ज्ञान सहयोग के द्वारा आता है और एब्सोल्यूट नॉलेज आती है। तो इसलिए ये जरूरी है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आप मेरी बातों से सेटिस्फाई है या नहीं है। नहीं है तो फिर कोशिश करेंगे कि आप सहयोग करें, फिर आप जान पाएंगे। धन्यवाद।